आ जाओ भाई, अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसएससी जीडी 2024 पीवाई क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग। आज का लेते हैं अपन लोग पहला क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोला है कि भाई 28,500 रुपया है ना, ये यदि मेरे पास में कोई वस्तु है उसको 28,500 रुपया अंकित मूल्य है और उसको मैं 15,675 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितने रुपये का हानि हो गया यहाँ पर? तो मेरे को हो जाएगा 12,825 रुपये का हानि हो जाएगा। यहाँ पर कितने में हानि होगा? फिर कहेंगे सर 28,500 रुपये में कम हो जाएगा। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल कर दें ये। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। मैं सबसे पहले पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो, मैं आपसे पूछूं कि ये 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो ताकि 5 मिल जाए, तो आप कहोगे कितनी बार पढ़ेंगे सर? तो आप कहेंगे एक बार पढ़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो इकाई की संख्या 5 मिल जाएगा। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, या तब भी इकाई की संख्या 5 मिल जाएगा। फिर 5 का गुणा 7 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। इकाई की संख्या 5 ही चाहिए हमें। फिर यहाँ पर 5 का गुणा 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और फिर 5 का गुणा 11 बार करेंगे तो फिर कितना मिलेगा? 55 मिलेगा। यहाँ पर फिर रिपीटेशन होने लगा, यहाँ पर देखो रिपीट होने लगा इकाई की संख्या में। इसका मतलब है कि मैं आपसे ये पूछा हूँ कि 5 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो इकाई की संख्या में 5 कब कब मिलेगा? तब हम कहेंगे एक बार पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा तब मिल जाएगा। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब मिल जाएगा। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब मिलेगा। और 5 का पहाड़ा 7 बार, 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तभी 5 मिलेगा। यानी आप 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 10 हो जाएगा, यानी 0 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोगों को चीज़ समझ में जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, कि हम क्वेश्चन को कभी भी पूरा सॉल्व, यानी कहने का मतलब है ये क्वेश्चन को देखो जी। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करते, ये 285 को 12,825 आप लोग, लेकिन मैं आप लोगों को कटवा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को। मतलब यहाँ बिल्कुल ही आपको ये चिंता नहीं करना है कि हमें इतना बड़ा संख्या आएगा तो हम कैसे काटेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि भाई ये 5 का पहाड़ा, ये समझो ना, ये 5 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें तो 5 मिलेगा। फिर तुम्हारा आंसर ये आएगा, सर अभी अभी हमने देखा है 5 का पहाड़ा एक बार पढ़े हैं तब मिला है, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं तब मिला है 5, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े हैं तब मिला है 5। फिर 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़े हैं तब इकाई की संख्या 5 मिला है, और फिर 9 बार में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से 1, 3, 5, 7 और 9 ये तुम्हारे आंसर होंगे, लेकिन ये जो आंसर होंगे ना, इनको ऑप्शन में जाके मिलाना है। यदि 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑप्शंस होंगे सभी ऑप्शनों में, तो हम आगे की संख्या को चेक कर लेंगे, यानी आगे की संख्या इनको चेक कर लेंगे। यदि इनमें से कोई एक होगा, 1, 3, 5, 7, 9, तो वही अपना आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है, इन ऑप्शनों की इकाई की संख्या को मिलाना है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर 1 है क्या ये सारे ऑप्शन 4 ऑप्शन में? नहीं है सर। यहाँ पर 3 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। यहाँ पर 5 है क्या? यस, यही जो 5 है ना, ये 5 है, यही तो अपना आंसर, इकाई की संख्या 5 बैठा है, इसका मतलब है यही अपना आंसर है। यहाँ पर देखो 7 तो कहीं बैठा नहीं है, 9 कहीं बैठा नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम बिना काटे भी आंसर दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक ये सवाल बनेंगे, लेकिन आपको जल्दी आंसर नहीं दे सकते।
मेरा बोलने का मतलब है, क्या हम इतने बड़े बड़े जो कैलकुलेशन आते हैं इन कैलकुलेशन को हम बिना काटे तो हम आंसर दे ही नहीं सकते, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम ऐसा आंसर दे सकते हैं जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने दिया। यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखना है या शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो आप लोग हमारे जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरे क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, अच्छा मुझे ये बताओ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 50 में 24 घटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर बताना आप लोग, ये तो 16 है, 16 यहीं पर उतार दूँ यहाँ पर। 9 और 4 कितना है? 13 है, गुणा 13 हो जाएगा, माइनस 13 इंटू 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखना आप लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ दिखाई दिया, ये जो है ना 13 13, ये कॉमन निकाल लेते हैं, 13 को निकाल दें कॉमन, ये 13 हो जाएगा। 16 में 14 को घटा देंगे, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे भी हो जाएगा भाई 26, क्योंकि अपन लोग नीचे को सॉल्व किए हैं ना हर का, तो ये 26 से 26 कैंसिल करेंगे तो एक ही आएगा ना आंसर, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ समय बचाने के लिए मैंने ये ट्रिक को अपनाया है। यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते थे, 16 इंटू 13 कर देते, फिर 13 इंटू 14 कर देते, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 या 3 सेकंड भी बचते हैं ना, तो हमें वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ही बचते हैं। तो आप लोग सबसे ज़्यादा मैथ सीखने के लिए कैलकुलेशन पे काम करना होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक फार्मूला बता के गया था, ये बोला था कि W1 है और ये W2 है और बराबर M1 इंटू D1 इंटू H1, ये बता के गया था, बटा M2 इंटू D2 इंटू H2, ये बता के गया था आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर इस फार्मूला को याद कर लेना भाई आप लोग। यहाँ पर देखते हैं 18 आदमी है तो ये M1 हो जाएगा 18 आदमी, ये दिन है 13 तो ये D1 हो जाएगा, फिर 54 आदमी दिया है तो M2 हो जाएगा, पूछा है D2 पूछा है ना भाई, अपन लोग रख देते हैं। M1 कितना है, फिर कहेंगे सर 18 है, दिन कितना है 13 है, नीचे कितना हो जाएगा 54, M2 है ना, और D2 तो पूछा है ना आपसे, तो क्या करते हैं 18 से काट दें, 18 तिया 54, 3, अब ये कटेगा नहीं, 13/3 आ जाएगा, कहाँ पर, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि अपने को दर बताना है, टाइम दिया है और हमें यहाँ पर P दिया होगा, चेक करते हैं तो अपने आप मिल जाएगा। तो दे स्वयं की 3 गुना हो जाती है, यानी वो 1 रुपया रहा होगा तभी तो वो 3 गुना हो जाएगी भाई। अच्छा ये 1 है वो हमारा P है और 3 जो है ये हमारा A है। A का मतलब होता है मिश्रधन हो जाता है, तो 3 में 1 कम करेंगे 2 मिल जाएगा हमें, और 2 जो होगा ना वो SI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SI होगा। ठीक है, अब हमें 8 वर्ष 6 माह को कन्वर्ट करना है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 8 वर्ष 6 माह को, तो 8 सही 1/2 लिख सकता हूँ, यानी 8 दूनी 16 और 1 17/2 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब हम फार्मूला में जमाएंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100, तो यहाँ पर रख देते हैं भाई अपन लोग। SI का मान कितना है, तो कहेंगे सर 2 है, तो 2 बराबर P कितना है 1 है, ये है ना 1, ठीक है, R निकालना है, इंटू R रख दो यहाँ पर, T कितना है तो 17 इंटू रहेगा ना भाई, और बाय 200 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कटने वाला तो है ही नहीं, अब ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400, एक पेज ले लेता हूँ, 400 बाय 17 हो जाएगा,
यदि मैं इस क्वेश्चन को फिर काटूंगा तो मेरा तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन मैं बिना काटने के बाद ही मेरा आंसर आ सकता है? यस, उसको मुझे ऐसा देखना पड़ेगा। 1/17 है, इसका मान मुझे याद होना चाहिए आपको। 1/17 का मान होता है 5.88 होता है, और यहाँ कितना है तो 4 है ना, तो 4 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं यार 4 के साथ में। 8 चौके 32 की 2, हंसलाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, और 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 की 5, हंसलाई कितना बनेगा, फिर 3 बच जाएगा, और ये 5 चौको 20 और 3 23 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा ना 23.52% अपना आंसर आएगा। कहीं पर चेक करते हैं ये 23.52 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करें। ठीक है, चेक करते हैं। देखो यार यहाँ पर है 23.52%। तो कभी भी कैलकुलेशन करते समय ध्यान ये रखना है कि आप बिना जाने किसी भी संख्या को काट नहीं सकते। यदि आप काटोगे ही तो आपको तो आंसर आएगा, लेकिन इतना जल्दी आंसर नहीं देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, हर चीज़ काटने से ही आंसर नहीं आता, स्मार्ट तरीके से हम कैलकुलेशन करने से भी हमारा आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ आएगा 6 और 4 आ जाएगा दशमलव के बाद में। अब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो एक गोला दिया है, गोले का आयतन निकालना है अपने को। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई यानी 22/7, आर का क्यूब यानी आर कितना है 4.2, तो 42 लिख देता हूँ मैं 3 बार तक, और ये भी 42 ध्यान से रखना आप लोग। इधर 10 रहेगा और यहाँ भी 10 रहेगा और यहाँ भी 10 रहेगा, इधर लिख देते हैं 10 को। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 7 से काटेंगे यार 6 बार में, सच्ची में 42 हो जाएगा। 3 से काटेंगे यार, ये कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं भाई। अच्छा बताना आप लोग, 2 का गुणा इस 2 के साथ में करोगे आप लोग, ये 2 का गुणा इस 2 के साथ में करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 के साथ में करो ना यार 8 हो जाएगा। 8 का 2 गुना करो ना यार 16 हो जाएगा। 16 का 6 को पकड़ो, 6 का गुणा 4 के साथ में करो ना यार 24, 24 की 4 लास्ट में आएगा ना, क्योंकि ये हम 0 0 से भाग देंगे ना यार, तो लास्ट में 4 कहाँ आ रहा है, यही है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में अपन लोग क्या करेंगे, 14 से काटेंगे अपन लोग किसको 84 को। 6 बार में जाएगा यार, ये कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। 6 का गुणा हम यहाँ पर ये जो 6 का गुणा है इसके साथ में करेंगे, 6 एकम 6 ये हो गया, और 6 चौको 24 ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ 880 में 246 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, फिर कहेंगे सर 1126 हो जाएगा। उस 1126 में 26 को घटाएंगे ना भाई, तो 1100 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 1100 आंसर। कहाँ पर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी संख्या है ना, उस संख्या में 25 घटाना है और 50% रह जाती है। तो मैं मान ले रहा हूँ 50 वह संख्या है जो संख्या आंसर है, तो 50 मान लेता हूँ। 50 कितना परसेंट है, तो कहोगे सर 100% है। इस 100 का आधा करेंगे भाई तो कितना परसेंट बनेगा 50% बन जाएगा। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25 घटाएंगे ना यार तो कितना बचेगा 25 बच जाएगा। और ये कितना है, ये आधा है ना, जैसे यहाँ पर आधा बचा है वैसे ही यहाँ पर आधा बचा है, इसका मतलब 100 से 50% ही बचा है, ये अपना आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 4500 रुपया आया था, इस 4500 का 30% निकालना है, तो निकाल लेते हैं ना यार 30%। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, एक शून्य का ये वाले शून्य का यहाँ लिख ले रहा हूँ शून्य। 45 का 3 गुना करना है, तो 5 तिया 15, ये इसके साथ में हो गया हासलाई 1, 3 चौके 12, 1350 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 4500 रुपया में 1350 घटाओगे तो कितना बचेगा यार, तो कहेंगे सर 3150 रुपये बचा। इसका मतलब ये जो 30% है ना, ये अपना आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर 2 आदमी हैं, ए और बी ये हैं।
अब यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ये बन जाएगा डायग्राम। ये बोल रहा है कि ए और बी 20 दिन में काम करते हैं और ये 60 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 60 दिन आएगा। 20 का 3 गुना कितना होता है, 60, और 60 का 1 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन को क्या बोला है, ये तो बोला है कि भाई ये जो काम है ना, बी ने शेष काम को, यानी यहाँ पर यहाँ से लगा के यहाँ तक 60 काम है। कितना है, 60 काम है। 60 काम में बी ने कितना काम किया है, 12 काम किया है। तो यहाँ तक 12 काम क्या होगा इसमें, तो 60 में 12 काम कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 48 काम बच जाएगा। कितना बचेगा, 48 काम बच जाएगा। इस 48 काम को दोनों जन काम करेंगे, यानी 3 और 1 कितना हो जाएगी, ये एफिशिएंसी है, क्षमता है। तो ये यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 दिन। तो ए ने कितने दिन काम छोड़ के गया था, तो 12 दिन आएगा ना यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 दोस्त हैं, इनकी हाइट जो है 144 सेंटीमीटर है, लेकिन एक दोस्त के चले जाने से वो 150 सेंटीमीटर का है, वो भाग गया। तो बाकी लोग बचे हैं ना, उनका एवरेज कितना हो गया, समझेंगे। तो देखो एवरेज का जो मतलब होता है ना, जितने भी लोग होंगे वो 144 सेंटीमीटर के हाइट के होंगे, लेकिन उसने जो गया है, भाग कर गया है, वो 144 की जगह 150 लेके गया है। कितना ज़्यादा लेके गया है, फिर कहेंगे 6 ज़्यादा लेके गया है। कितना लेके गया है, 6 ज़्यादा लेके गया है। इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो आंसर आएगा ना भाई, वो हमारा जो आंसर आएगा ना, ये 6 ये तय कर देगा कि जो आंसर आएगा ना वो 144 से कम आएगा आंसर। और ऐसा कहाँ पर है, तो हम कहेंगे सर ये ऑप्शन और ये ऑप्शंस नहीं आएगा आंसर पे, ठीक है। लेकिन 1 से 44 से कम तो 2 ऑप्शन हैं, 142.8 और 108.6। लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 6 ही लेके गया है, इसलिए 142.8 अपना आंसर आएगा। अब इसको समझना है, ये 6 ज़्यादा लेके गया है ना, वो 6 5 लोग बांटेंगे, तो एक के हिस्सा में कितना आएगा, 1.2 आएगा। अब ये 1.2 है, ये 144 से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2, तो ये हो जाएगा 142.8 बन जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको हम दूसरा तरीके से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है 6 दोस्त हैं, इनका जो एवरेज है वो 1440 हाइट के हैं। एक चला गया है, उसको चेक कर लेते हैं। तो 6 चौको 24 की 4 हो जाएगा, हाथ लाई कितना बचा 2, 6 चौको 24 और 2 26 की 6 हो जाएगा, हाथ लाई बन गया 2 और 6 एकम 6 और 2 8 हो जाएगा। एक आदमी 150 लेके चला गया, तो 150 यहाँ से घटा देंगे यार, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस कर दो, 6 में 5 कम करेंगे 1 बन जाएगा, और 8 में 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 714/5 कर देंगे यहाँ पर। और ये 5 का हम भागा लगाएंगे इसमें, तो इसको भागा लगाएंगे तो कितना बनेगा, जब भी हम कोई भी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो संख्या का डबल कर देते हैं। जैसे देखो 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 1 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और डबल की है तो एक संख्या के बाद पॉइंट भी लगाएंगे ना यार, ये पर 142.8 आ रहा है। अब चेक करते हैं भाई 142.8 आएगा कि नहीं आएगा। ये आ गया ना भाई अपना आंसर 142.8 यहाँ पर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। 370 kg पीतल में तांबे की मात्रा, तांबे की मात्रा बताना है। तो ये x मान ले, यहाँ पे x मान ले, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना x हो जाएगा, 25x में 12x जोड़ेंगे तो 37x हो जाएगा। 37x बराबर 370 kg, इसको कैंसिल करेंगे 37 से तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब तांबा बताना है, तांबा 25 है तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ में 250 हो जाएगा। कहाँ पर 250 है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चंस में विक्रय मूल्य बताना है। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य जो रहा होगा ना वो सीपी कहते हैं ना अपन लोग, 100 रुपया रहा होगा। कितना रुपया रहा होगा? 100 रुपया। तो एसपी कितना रुपया रहा होगा फिर? सेविंग प्राइस, यानी ये हो जाएगा 133, क्योंकि 33% का लाभ हो रहा है। 100 रुपये के सामान को 133 रुपये में दिए होंगे तभी 33% का लाभ होगा भाई। अब यहाँ का देखो, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, यहाँ पर तो दिया, यहाँ पर आएगा 33 रुपये का डिफरेंस आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई 33 रुपये नहीं है, वो 264 रुपया है। कितना है? 264 रुपया है। और क्या निकलवा रहा है? एसपी निकलवा रहा है। एसपी कितना है तुम्हारा? तो एसपी हमारा कितना है? 133। ये अब देखो, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये जो है ना, इसको 33 से काटना पड़ेगा हमें, यानी हम ये 3 से हमें यहाँ पर, अब देखो 33 बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी 33 का पहाड़ा यदि आपको नहीं भी बन रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 4 मिल जाए। जैसे मैंने पहला जो क्वेश्चंस करवाया है आप लोगों को, उसी तरह से ये क्वेश्चंस को भी करना है। वहाँ पर हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, 5 मिलना चाहिए था। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 4 मिल जाए। तो सर कहेंगे 3 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही मिलेगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 मिलेगा। हमें तो 4 चाहिए ना इकाई की संख्या में। 3 का पहाड़ा 3 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमें 2 मिलेगा। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 मिलेगा। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 18 हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 4 है। इसका मतलब है कि ये जो है ना, इस संख्या को तुमने 8 बार काटे हो। कितना बार काटे हो? 8 बार काटे हो। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तो 4 मिलेगा, तो 8 बार पढ़ना पड़ेगा ना यार। अब देखो, अब यहाँ से मैं काट रहा हूँ। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 3 का पहाड़ा हम 8 ही बार पढ़ेंगे ना, तभी 26 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है कि जैसे ये डबल 8 आता है ना, तो इसको हम यहाँ पर 1 8 मानते हैं। ये ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जब डबल 5 होता तो 1 5 मानते, जब डबल 9 होता तो 1 9 मानते। जैसे यहाँ डबल 8 है तो 1 8 मान लिया। यानी 33 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 264 बार में जाएगा। 8 का गुणा हम 133 बार पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पढ़ते हैं। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। 8 तिया 24 कि 4, 4 कहाँ पर है? 3 जगह है, देखो नहीं आ रही। हाथ लाए 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 और 4 यहाँ पर है। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% क्या है? क्रय मूल्य है, तो हानि प्रतिशत बताना है। 25% को हम जब भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/4 होता है। 4 रुपया सीपी है, 1 रुपया एसपी है, तो हानि कितना का हुआ? 3 रुपये का हानि हुआ। कितने में? 4 रुपया में। परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में जाएगा। 25 दिए कितना हो जाएगा? 75। कहाँ पर है? ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम में, तो हमें क्या करना होता है? इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा एचसीएफ के साथ में जो संख्या दिए होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 11 × 7 करेंगे तो 11 7 70 आ जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा। यही तो अपना आंसर है भाई, दूसरी संख्या में गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। दर दिया है और ये 2 साल दिया है, ये अमाउंट दिया है आपको, पी की ज़रूरत है आपको। पी तो पूछा है ना भाई, मूलधन पूछा है ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताओ मुझे कि 100 रुपये के समान है, इस सामान को मैं 30% ज़्यादा में बेचूंगा तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, ठीक है। अब देखो यार,
अब 2 साल का निकालना है तो 2 का स्क्वायर लगा दो दोनों तरफ, तो कितना हो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका तुम्हारा ये है ना, ये P है आपका, ठीक है, और ये जो निकल रहा है ना ये अमाउंट निकल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला कि अमाउंट ये नहीं कुछ और है अमाउंट, यानी अमाउंट दिया है 9464 और यहाँ पर अमाउंट दिया है 169। क्या पूछा है P पूछा है, तो P यहाँ पर रख देते हैं 100 रख देते हैं। ये अब समझेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पर ये दोनों जीरो तो अपने आंसर में आएंगे, तो दोनों जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो भाई कि 4 मिलना चाहिए तुम्हें, तो फिर कहेंगे सर 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 9 मिल जाएगा, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 मिल जाएगा, यानी 8 मिलेगा। हमें कितना चाहिए था भाई 4 चाहिए था। 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो इकाई की संख्या में 7 मिलेगा और 27 हो जाता है। और 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, लेकिन इकाई की संख्या में 6 है। 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा, लेकिन इकाई की संख्या 5 है। हमें चाहिए कितना है 4 चाहिए। 9 छक्का 54, ये 54 आया है ना, तो सर कहेंगे ये 54 में 4 इकाई की संख्या में दिखा है, तो ये अब यहाँ से चीज़ समझ में आया कि इकाई की संख्या में 6 आएगा। हमारी आंसर जो होगा ना वो इकाई की संख्या में कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 कहाँ है भाई, तो यहाँ पर 6 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। कभी भी संख्याओं को काटना नहीं है, लॉजिक से और कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आपको सॉल्व करना है, कोशिश यही करना है आप लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। यदि मैं भी यहाँ पर काटता आप लोगों की तरह तो इसको मैं भी काट सकता हूँ भाई। 9664 बाय 169 को कैंसिल करते तो मैं भी काट सकता, हर कोई काट सकता है। लेकिन हर कोई काटने और इस विधि को करने से बहुत अंतर है। अंतर ये है कि आप जिस क्वेश्चन को 30 सेकंड में बना रहे थे उसी क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चनों के साथ में लगा कर बताया हूँ, तो इन कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 संख्या है, एवरेज कितना है 52 है। मैंने एक क्वेश्चन और बनाया हूँ इसी क्लास में जहाँ पर एवरेज आया था 144, तो यहाँ पर देखो 4 संख्या का एवरेज होता है 52। यहाँ पर एवरेज का मतलब यही समझेंगे, यदि एक आदमी 52 का है तो दूसरा और तीसरा और चौथा आदमी भी 52 के हो जाएंगे। इतना तो समझ में आ गया हमें। अब यहाँ पर बोला है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का औसत का 3 गुना है। यानी मैं इसको ऐसा समझें कि A है, B है, C है, D है, 4 ही संख्या है ना भाई। फिर ये बोल रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत, इसको हम ऐसा मान लेते हैं, ये 2 संख्या ग्रुप बना लेंगे। यही तो बोला है ना, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का 3 गुना है। यदि ये 1 गुना होगा ना भाई तभी तो ये 3 गुना होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा, यानी इन 2 संख्या है ना, ये प्रथम 2, इनका योग बताना है अपने को। तो मुझे बताओ, एक आदमी जब 52 का हुआ करता था तो यहाँ तो इन दोनों का योग कितना है 3 का है, तो 52 तिया कितना हो जाएगा। यानी यहाँ पर 52 का पहाड़ा भी 3 बार नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, ये 2 का पहाड़ा इस 3 के साथ में कर देना यार। 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और 6 कहाँ पर है, एक ही जगह तो है 6 भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर एवरेज का क्वेश्चन आ गया। इसने बोला है कि 11 किलोमीटर की दूरी को 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में। तो हम यहाँ पर 11 और 22 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा। 33
किलोमीटर हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 90 मिनट है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना यार अपन लोग, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आ जाएगा 60, इसी 60 को मैंने ऊपर लेके चला गया, यहाँ पर मिनट को मैं कन्वर्ट करके रख दिया हूँ, 60 इसलिए लिखा हूँ। तो अपन लोग ये 0 से इसको काट देंगे, ठीक है। 3 से यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 11 33 और 3 का 9। 3 से काटेंगे ये 2 बार में, और 11 दूनी 22। कहाँ पर है भाई, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है कि 18% वृद्धि कर दें और 25% कम कर दें। तो बताओ मुझे 100% में 18% वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 118 हो जाएगा भाई ये तो। और 25% कम करोगे 100 में तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75% हो जाएगा। देखो ये परसेंटेज है और ये परसेंटेज, तो मैं क्या करता हूँ, ये परसेंटेज का डबल 0 इधर कर दे रहा हूँ, ये परसेंटेज का 100 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से। तो तुम्हारे पास ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब हम 25 से काट देते हैं, काटें। 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हाथ लगे बचेगा कितना, 2 बच जाएगा यार। 11 तिया 33, 33 में 2 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 से भागा लगा दें, यानी और 4 से जब हम भागा लगाएंगे तो यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, बचा कितना 3, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, दशमलव लगा दें, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा वहाँ पर, 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20। अच्छा मुझे बताइए 100 में 88 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 12 बचेगा कहेंगे, लेकिन 12 में 0.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 11.5 ही बचेगा ना यार। तो आप लोग इस संख्या को 100 में से 88.5 घटा दीजिएगा तो आंसर 11.5 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो ये 4 से ये 16 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, और ये 4 से ये 4 को कैंसिल करेंगे, ये 24 से 24 कट जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, 19 बचेगा ना यार, यही तो अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये समझना है कि ऑप्शनों को चेक करना है कि यदि ऑप्शंस आपके अलग अलग हैं तो उनको चेक करना है। जैसे यहाँ पर देखो यार सेम संख्या 19 19, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ना यार 19 19 है, यहाँ पर भी 21 21 है। इसका मतलब हमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि हम जब भी ऐसे ऑप्शंस आएंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इन ऑप्शनों को अलग अलग चेक कर देंगे, लास्ट की संख्या को पढ़कर चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आर प्लस पी को चेक करते हैं यार। आर का मान कितना है, तो 11 है आर का मान, यही तो है ना यार, ठीक है। और पी का मान कितना है, तो पी कितना है 9 है यहाँ पर, तो 11 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 कहाँ है, ये अपना आंसर है ना यार जी। जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से एक ही फ़ायदा होता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ। तो एक तो फ़ायदा ये होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं, दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल जाता है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।